स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 क्लास 12 का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज क्लास 12 की और ये मिशन 100 की शुरुआत है। और यहीं से आपकी जो है तैयारी दिख जाएगी कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपने टेस्ट को लेके। और अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, जो मैंने वीडियोज़ आपको कहा था देखने के लिए, और आपने तैयारी कर ली होगी। तो टेस्ट नंबर 1 है। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या है। इसी फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए। अगर इस फॉर्मेट से अलग आते हैं तो वो टेस्ट जो है वो चेक नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को गौर से सुनना है और अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। उससे पहले कुछ नियम बताऊंगा। जो टेस्ट है वो उसकी टाइमिंग 6 बजे से है। ठीक है, आज हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए टाइमिंग वीडियो में, क्योंकि आज पहली वीडियो है तो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से क्या क्या करना है। तो टेस्ट जो है आपका बेसिकली 6 बजे से स्टार्ट हुआ करेगा, जो भी आगे टेस्ट होंगे। और 8 बजे तक आपको टेस्ट के आंसर सबमिट करने हैं। 8 बजे के बाद कोई भी अगर स्टूडेंट लेट होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टेस्ट उसका चेक नहीं होगा, रिजल्ट में उसका नाम नहीं आ पाएगा। तो 8 बजे से पहले, 6 से 8 तक का टाइम है, बहुत टाइम होता है, एमसीक्यू है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। सो 6 से 8 के बीच टेस्ट सबमिट कर देना है किसी भी हालत में। उसके बाद कोई टेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 6 से 8 का टाइम है। रिजल्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आकर दूंगा आपको। तो आप जो है टेस्ट देंगे, उसके एक दिन के अंदर आपको उसका आंसर जो है उन सब की मैं चेकिंग कर दूंगा, उनके आंसर्स की। और रिजल्ट जो है लाइव दूंगा इंस्टा पे। तो आपका इंस्टा पे जुड़े रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर जिसने अभी तक इंस्टाग्राम ने डाउनलोड किया है तो वो इंस्टा जल्दी से डाउनलोड कर ले। और वो टेस्ट के जो आज के क्वेश्चन हैं वो वहीं पे हमें सेंड करने हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा इंस्टा पे, लाइव में आऊँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है कि फिजिकल एजुकेशन का जो 2020 का न्यू कोर्स है वो कमिंग सून है, आपका जल्दी आने वाला है। फिजिकल एजुकेशन का जो न्यू कोर्स है उसमें हम हर तरीके से अच्छे से आपको फिजिकल एजुकेशन समझाएंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। और ज्योग्राफी का जो कोर्स है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ आज जिसका आपका टेस्ट है, ज्योग्राफी का आपका जो नया कोर्स है, जो आपका सिलेबस के हिसाब से है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चैप्टर के नाम के हिसाब से जो जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो लिंक आपको हमने आपको बना के दी है। आप उसको देखिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस कम हुआ है। तो जो सिलेबस में आपको पढ़ना है उसकी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में बना के दे दी है। आप उसको देखिए और आप चैप्टर को भी वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी का न्यू कोर्स जो है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपको जो आपको साल में पढ़ना है, जो सिलेबस आपका नया आया है उसके हिसाब से। तो आपको वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हम तक सीधा पहुंच सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें अपने क्वेश्चंस भी बता सकते हैं। कोई सजेशंस हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। ठीक है, मैं आपको बता दूं पहला टेस्ट है आपका, और इसीलिए शुरू के 5 क्वेश्चन होंगे उनका आंसर मैं आपको दूंगा। आगे के जो 5 क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप हमें जो है क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जिस फॉर्मेट में मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें भेजना है, पेज पर लिख के। ठीक है, पेज पर लिख के फोटो क्लियर खींचनी है और आपको अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, और वो सेंड करना है मुझे इंस्टाग्राम पे। आंसर सिर्फ मेरे अकाउंट पे आना चाहिए, इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है, जो लिंक दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और जो यूज़र नेम आपके सामने है। इसके अलावा अगर एकलव्य स्टडी पॉइंट वाला जो दूसरा अकाउंट है जो सत्येंद्र सर का है, वहाँ पर अगर आप टेस्ट भेजोगे तो आपका टेस्ट वो चेक नहीं होगा, क्योंकि सत्येंद्र सर का सब्जेक्ट पोल साइंस है। ज्योग्राफी के टेस्ट सिर्फ आपको मेरे अकाउंट पे भेजने हैं और मेरे को यहीं पर टेस्ट चाहिए। अगर आप कहीं और भेजते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और शुरू के 5 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे देंगे। उसके बाद से आपको पूरे पूरे क्वेश्चन मैं आपको दिया करूंगा। आज पहला टेस्ट है इसलिए आपको थोड़ी सी हेल्प मैं कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह कथन डैश द्वारा कहा गया। अब ये इसका आंसर क्या है आपको बताना है, जो मैंने कथन आपके सामने पढ़ा है। तो ए है रेड जेल, बी है एलएनसी सैंपल, सी है पॉल विडाल डी लाब्लाश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये लाइन जो है किसके द्वारा कही गई है, रेड जेल के द्वारा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका रेड जेल। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र। तो सामाजिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो लिंग भूगोल हो जाएगा। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बता दूं, इसका आंसर लिंग भूगोल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है समकलनात्मक अनुशासन,
मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, और लास्ट जो है ऑप्शन है आपका वो है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा डी। ठीक है, जो डी है आपका प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो और साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम जो है वो यूजर नेम आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप इस पे ही आपको अपने टेस्ट के आंसर देने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन क्रिया को हम डैश कहा गया। ठीक है, मतलब जो आदिम मानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियों के बीच की जो अन्योन क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संभववाद, दूसरा ऑप्शन है नवनिश्चयवाद, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय निश्चयवाद, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है वो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच एक अन्योन क्रिया को मतलब दर्शाता है, अन्योन क्रिया उसको कहा भी जाता है। तो पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है वो आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है। आसान लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। पहला इसका ऑप्शन है जो वो है इमैनुअल कांट, बी है रेडजेल, सी है रीटर, और डी है विडाल डी लाप्लास। तो संभववाद का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा विडाल डी लाप्लास से है। तो संभववाद का ये जो क्वेश्चन था इसमें डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब पांच मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं उसके आंसर। अब आगे के जो पांच हैं वो आपका टेस्ट है। ठीक है, ये पहले टेस्ट में मैंने आपको पांच की हेल्प की है, आगे से मैं नहीं करूंगा। अगले जो पांच क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपका टेस्ट है, और वो किस फॉर्मेट में देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपके टेस्ट के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रादेशिक विश्लेषण, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विभेदन, ऑप्शन सी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। सातवां क्वेश्चन है, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। क्वेश्चन सुन लिया आपने। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभेदन, ऑप्शन बी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी है भूगोल में उत्तराधुनिकवाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा उसी का ही नाम रिजल्ट की लिस्ट में होगा टॉप पर। ठीक है, तो आपको सोच समझ के अच्छे से अपने आंसर देने हैं, तुक्का नहीं लगाना है। सातवां क्वेश्चन पढ़ दिया आपके सामने। आठवां जो है वो है, मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा भी करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया आपने। अब ऑप्शन है इसके संभववाद की विचारधारा, ऑप्शन बी है नवनिश्चयवाद की विचारधारा, ऑप्शन सी है निश्चयवाद की विचारधारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको मुझे बताना है, और बार बार बता रहा हूँ आंसर। क्वेश्चन आप यहाँ से यूट्यूब से देखा करेंगे, जो भी टेस्ट होगा आंसर उसके इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के भेजने हैं आपको कॉपी पे लिख के। नौवां क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है। ग्रिफिथ टेलर किसका, इसका संबंध किस विचारधारा से है इनका। ऑप्शन है संभववाद, ऑप्शन बी है नवनिश्चयवाद, ऑप्शन सी है निश्चयवाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, ग्रिफिथ टेलर किससे जो है जुड़े हुए हैं वो आपको बताना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वो है आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था। आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था। चार ऑप्शन है इसके, प्रादेशिक विश्लेषण, अन्वेषण और विवरण, स्थानिक संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके ऑप्शंस थे। मैंने आपको बता दिया है कि पांच क्वेश्चन आपको बताए हैं मैंने। अगले पांच आपके टेस्ट के क्वेश्चन हैं। इंस्टाग्राम पे आपको आना है, सीधा वहाँ पर आपको जाना है और अपना आंसर दे देना है। टेस्ट 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम रहेगा। इसके बाद कोई भेजेगा तो उसके टेस्ट चेक नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट को लिख के आप भेजना स्टार्ट करिए। उससे पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कैसा आंसर लिखना है। इस फॉर्मेट से अलग लिखोगे तो टेस्ट चेक नहीं होगा। फॉर्मेट जो होगा उसमें आपको सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है और अपनी लोकेशन लिखनी है जहाँ से आप अपना टेस्ट दे रहे हैं। और उसके बाद आपको जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है तो आपको जो उसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन लिखना है और उसके बाद उसको ऑप्शन को पूरा लिख देना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको अपने आंसर देने हैं, जैसा मैंने आपके सामने के एग्जांपल के लिए फॉर्मेट लगा रखा है। ये फॉर्मेट में आपको अपने एमसीक्यू के आंसर देने हैं। और बाकी जो डिटेल्स थी सारी मैंने आपको बता ही दी है लगभग, कि आपको 6 बजे तक भेज देना है, रिजल्ट आपका आ जाएगा एक दिन के अंदर ही।
और मिशन 100 आपका यहीं से शुरू होगा। तो इस वीडियो में जो है वो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।